क्या आपको भी बवासीर हो गया है और आपको ठीक नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जानते हैं बहुत सारे लोग को यही मन में बैठा रहता है बवासीर हो गया तो हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बिल्कुल आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप दवा से 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कौन सा दवा खाना है, कौन सा घरेलू उपाय है ताकि आसानी से ठीक हो सके, और कौन सा बचाव है ताकि हम बवासीर से बच सके, और इसके कारण क्या होता है और लक्षण क्या होता है, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ध्यान जरूर रखिएगा और जैसे बताएंगे आप वैसे करिएगा ना, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर बवासीर होता क्या है। ठीक है, देखिए बवासीर क्या होता है। बवासीर जो होता है वह एक नस का गुच्छा होता है। कहाँ होता है? गुद्दा कर, जिसको हम लोग मलाशय के जो रास्ता जो होता है उस वहीं पे क्या होता है, नस का गुच्छा होता है, उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है और गांठ हो जाता है, उसी को हम लोग बवासीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बवासीर बोलते हैं। वैसे बवासीर सब किसी को रहता है, यानी जितना आदमी है ना सबको समझिए बवासीर है। बिना बवासीर के कोई आदमी नहीं है। वही किसी का सूज जाता है या गांठ बन जाता है, उसी को बवासीर हो जाता है। ठीक है, उसी को बवासीर बोल भी देते हैं। लेकिन बवासीर कितने तरह के होते हैं? तो बवासीर दो तरह के होते हैं। कैसे? एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो अंदर वाला को क्या बोलते हैं? खूनी बवासीर। अब बाहर वाला को क्या बोलते हैं? वादी बवासीर। यानी कि खूनी में क्या होता है कि अंदर रहता है, तो जब मलाशय जब आता है ना तो थोड़ा टाइट रहता है। जब मलाशय जो आएगा तो अंदर वाला जो नसी के जो गुच्छा होता है वह छिला जाता है। जब वो छिला जाता है ना तो वही अंदर से क्या होता है, खून आने लगता है। ठीक है, और तब तब चूने लगता है। और बाहरी वाला जो बवासीर होता है वह जैसे गुदा हो गया, एनोस वाला, ठीक, रास्ता हो गया, यहाँ पे मांस निकला रहेगा। ठीक है, और इस पे बैठता है, जब किसी आदमी चलता है उस समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो दर्द होता है तो समझ लीजिए कि अंदर वाला होगा, बाहर वाला होगा, सॉरी बाहर वाला होगा। अब नहीं दर्द कर रहा है, खाली खून गिरा है, तो अंदर वाला होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर बवासीर के कारण क्या होती है, इस वजह से बवासीर हो जाती है। देखिए बवासीर का जो कारण जो होता है वह है नंबर 1 गलत खान पान। अगर आप गलत खान पान करिएगा ना तो आपको बवासीर हो जाएगा। तो गलत खान पान में क्या कि तेल मसाला वाला चीज ज्यादा खाने से क्या होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि लैट्रिन जो है पूरा टाइट हो जाएगा, तिले तिले आपको जाने लगेगा, तो वही नस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। वही दबाव पड़ेगा तो बवासीर हो जाता है। तो तीखा चीज, ज्यादा मसाला वाला चीज खाने से बवासीर होता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, यानी पैखाना क्लियर नहीं होने की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि तीखा चीज खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आप देर तक बैठे रह रहे हैं, बैठने वाला काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको बवासीर हो सकता है। ठीक है, गर्भाशय के दबाव के बाद भी बवासीर हो जाती है। जब दबाव पड़ेगा गर्भाशय में उस समय भी बवासीर हो जाती है, बहुत कॉमन बात है। अगर आप भारी चीज कोई उठाते हैं, ज्यादा भारी चीज उठाने कम करते हैं, इसकी वजह से भी आपको बवासीर हो सकता है। और पेट में ज्यादा गैस बनता है और अपच की समस्या रहता है, ये सब सिस्टम जो है खराब अगर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बवासीर हो सकता है। तो जब बवासीर जब हो जाती है तो उसका लक्षण क्या दिखाई देती है? देखिए जब बवासीर आपको हो जाएगा तो उसका लक्षण दिखाई देगा, शौच करते समय खून आपको आएगा, जिसको हम लोग खूनी बोलते हैं। गुद्दा के पास, यानी जो एनस होता है इसके पास जब देखिएगा तो क्या होगा, गांठ बन जाएगा, सूजन तरह महसूस होगा, लगे कोई नस निकल रहा है, उसमें खराब खून जमा रहता है, तो वो भी एक बवासीर का कारण लक्षण हो सकता है। ठीक है, उसमें जलन होगा, खुजली होगा, ये भी तो एक बवासीर का लक्षण है। ठीक है, अगर आप बैठते हैं, चलते हैं, उस समय दर्द होता है। क्यों दर्द होता है कि जब बैठिएगा ना तो मुंह पर रहेगा तो उस पर दबाव पड़ेगा तो बहुत ज्यादा दर्द करता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे ठीक करिएगा और इससे कैसे बचिएगा यह हम बताएंगे। हम आपको साथ में आपको घरेलू उपाय बताएंगे। थोड़ी हम पहले आपको घरेलू उपाय बता देते हैं, उस घरेलू उपाय को आज अपनाइएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में जो दवा बताएंगे उस दवा को आप लोग जरूर खाइएगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं की बात नहीं है। बिना ऑपरेशन के आपको ठीक हो जाएगा। घरेलू उपाय में आपको हम बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप जरूर खाइएगा। वैसे त्रिफला चूर्ण के लिए भी हम वीडियो पूरा डिटेल बना दिए, आप लोग जाकर देखिएगा। और साथ में त्रिफला चूर्ण कब खाना है, तो रात को खाना है। रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिएगा और 1 चम्मच डालकर आप खा लीजिएगा, फाँक लीजिएगा, और उसके बाद गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको देखिएगा सुबह पर बहुत अच्छा राहत दिखाई देने वाला है। साथ में एलोवेरा जेल, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। एलोवेरा जेल आपको घर में पौधा मिलेगा, वो भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपकी गुदा में जलन है, सूजन है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। लगाइएगा तो क्या होगा कि जलन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा और राहत भी दिखाई देगा। और जीरा और मिश्री, अपना नाम सुनिए, जीरा और मिश्री का भी सेवन कर रहे हैं यानी खा रहे हैं, तो क्या होगा कि कब्ज की समस्या से दूर हो जाएगा। यानी कब्ज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो बवासीर होने की संभावना नहीं है।
गरम नीम और हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है बवासीर में। कैसे? नीम और हल्दी को क्या करिएगा, लेप बना दीजिएगा, यानी कुछ के उसको पीस दीजिएगा, लेप बनाकर जहाँ पे गुदा होगा वहां पे लगा दीजिएगा, जो नस लगता होगा, इससे राहत देगा और आसपास में जितना सूजन होगा वह सब बिल्कुल आपको ठीक कर देगा। के बाद आपको करना क्या है, आपको यही करना है, आपको इसके साथ कोई दवा ले लेना है। दवा में क्या लेना है आपको, हिमालय कंपनी की बहुत अच्छा दवा आती है जिसका नाम है पाइलेक्स टैबलेट, बहुत अच्छा काम करती है और इसका मलहम भी आता है। अब टैबलेट जो है एडल्ट व्यक्ति है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आपको खाना है, सुबह और शाम 2-2 गोली खाना है, और उसका मलहम जो है उसको लगाना है। अगर आप घरेलू उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस टैबलेट को और मलहम को लगाकर आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों हम जो त्रिफला बताएं चूर्ण, उसको आप लोग जरूर खाइएगा, 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, नहीं की बात नहीं है। रेगुलर इसको आप लोग 3 महीना तक खाना स्टार्ट कर दीजिए ना, आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको ठीक रहेगा। लेकिन त्रिफला चूर्ण जो बताएं उसको आप लोग जरूर खाइएगा, 100% बता रहे हैं, जड़ से ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कि इसके बचाव के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, बचाना के लिए इसके एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, पानी की कमी आपको बिल्कुल नहीं करना है। फाइबर वाला चीज आपको भरपूर मात्रा में खाना है, जैसे सलाद हो गया, दाल हो गया, हरा साग सब्जी हो गया, ये सब खाना है। रोजाना जो है आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज ये सब करते रहना है। और शौच यानी शौच जो है रोकना नहीं है, जब लैट्रिन उगलेगा तो बिल्कुल आप लोग रोकिएगा नहीं, इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा देर तक बैठने से बचिएगा, ठीक है। अगर ज्यादा दोस्तों अगर आप लोग से एक और बात कर देना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको किसी भी बीमारी से संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो हम आपसे बात भी करेंगे, जड़ से ठीक करेंगे, नहीं की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।